सातारा की डॉक्टर की रहस्यमय मौत से मचा हड़कंप, अब सामने आई चौंकाने वाली बातें। मैं रुमेला कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के सातारा जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला डॉक्टर फाल्टन के सरकारी हॉस्पिटल में तैनात थी, लेकिन कुछ दिन पहले वो होटल के कमरे में मृत पाई गई। पहले इसे सुसाइड बताया गया, लेकिन अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। डॉक्टर के पास से जो सुसाइड नोट मिला, उसमें 2 लोगों के नाम लिखे थे, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बड़ाने और दूसरा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर। डॉक्टर ने नोट में ये लिखा था कि उसे बार बार परेशान किया जा रहा है और उस पर दबाव बनाया जा रहा है, कभी फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए तो कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार भी यही लोग होंगे। पुलिस ने जब जांच बढ़ाई तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, पर इस मामले में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के परिवार का ये कहना है कि ये एक तरफा लव अफेयर था। डॉक्टर ही शादी के लिए जिद कर रही थी और उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर के परिवार का ये कहना है कि उनकी बेटी पर राजनीतिक और पुलिस का दबाव बनाया जा रहा था। कई बार शिकायतें भी की गई, पर किसी ने सुना नहीं। फिलहाल पुलिस ने फोन रिकॉर्ड, चैट्स और कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू कर दिया है। हर नए दिन एक नया खुलासा हो रहा है और पूरा महाराष्ट्र अब सिर्फ एक ही सवाल कर रहा है, क्या ये सच में आत्महत्या थी या किसी ने उसे मजबूर किया था। शुरुआत से बहुत होशियार थे, अच्छा पढ़ाई करके वो MBBS बने थे और लास्ट 2 साल से फल्टन का जो उप जिला रुग्णालय है वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर बोल के कार्यरत थे। लेकिन उसको पिछले 1 साल से लगभग उसने 1 साल से बहुत प्रेशर किया जा रहा था। वो पॉलिटिकल प्रेशर भी था और पुलिस कर्मचारी भी है और उसमें उनका जो मेडिकल स्टाफ है वो भी उसमें शामिल है। तो सभी ने उसको बहुत गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए या कोई जो भी आरोपी वगैरह आते थे वहाँ पे, तो उनके गलत रिपोर्ट बनाने के लिए फिटनेस अनफिटनेस सर्टिफिकेट जो रहता है तो वो गलत देने के लिए उस पर बहुत प्रेशर किया जा रहा था। उसको बार बार पोस्टमार्टम की ड्यूटी उसी को लगाई जा रही थी, बल्कि बावजूद दूसरे मेडिकल ऑफिसर रहने के बावजूद भी इसी को ज़्यादा पोस्टमार्टम के लिए ड्यूटी लगाई जा रही थी। इसको रात में 12 बजे 1 बजे भी पोस्टमार्टम के लिए बुला रहे थे, लेकिन इसकी जब डेथ हुई तो उसके पोस्टमार्टम के लिए 6 बजे तक कोई भी ऑफिसर नहीं था। हम यहाँ से 8:30 बजे लगभग हमें 23 अक्टूबर को शाम में पता चला कि उसकी डेथ हुई है। तो हम यहाँ से 9 बजे निकले थे। सुबह 3 बजे हम लगभग वहाँ पे फल्टन में पहुँच गए। बार बार पुलिस लोगों का हमें फ़ोन आ रहा था और वो लोकेशन ले रहे थे कि आप कहाँ तक आए हो और यानी कितने बजे तक वहाँ पे पहुँचोगे। लेकिन तब तक उन्होंने हमें थोड़ा सा भी इन्फॉर्म नहीं किया। डेड बॉडी अगर ये होती है तो 1:30 बजे के लगभग उन्होंने डेड बॉडी होटल से लाकर हॉस्पिटल में जमा की थी और हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया। अगर फांसी लगाई है इस केस में, हमें फैमिली मेम्बर को उन्होंने विश्वास में लेके वहाँ पे हमारा कोई तो भी मेंबर रहना चाहिए था और हमारे सामने डेड बॉडी को नीचे लाना चाहिए था, बल्कि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। और हमें तो ऐसी शंका है कि उन्होंने जब भी ये पोस्टमार्टम किया या डेड बॉडी जब खाली निकाली तो वहाँ पे और भी कुछ तो भी सुसाइड नोट लिखा होगा, क्योंकि मेरी बहन इतनी भी ये नहीं थी। उसने इतना 4-4 पेज का कंप्लेंट का रिजोल्यूशन दिया है, उसका रिप्लाई दिया है, तो इतना अगर वो लिख सकते हैं तो सिर्फ हाथ पे सुसाइड नोट नहीं लिख सकते। परिवार की मांग क्या है? हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि स्पेशल SIT इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठानी चाहिए और उसमें जो भी अध्यक्ष रहेगा तो स्पेशल लेडी ऑफिसर IPS लेडी ऑफिसर रहना चाहिए और वो भी बाहर का रहना चाहिए। अगर महाराष्ट्र का होगा, पुलिस का होगा, तो वो उन्हीं को हेल्प कर सकते हैं। इसलिए SIT बैठनी चाहिए। इसमें फल्टन शहर के अंदर एक महिला डॉक्टर सुसाइड करने के बाद उसमें AD दाखिल हुए और बाद में जैसे ही पता चला है उसने उसके खुद के पाम यानी हाथ में एक लिखा था जिसमें 2 आरोपियों के नाम लिखे थे। एक उसमें हमारा अधिकारी है फल्टन ग्रामीण का, वो और एक आदमी, ऐसे दोनों के खिलाफ गुना दाखिल हो चुका है, बलात्कार और अबेटमेंट टू सुसाइड का। दोनों को खोजने के लिए टीम रवाना हो चुकी है और जो PSI है उसको सस्पेंड किया गया है। जो कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी कि
जो घटना घड़ी है उसके बारे में कुछ छोड़ा नहीं जाता। उस पर उसमें हम आपको क्या उनसे फोन वगैरह कांटेक्ट नहीं, उसमें इतना ही मैं कहूँगा कि जहाँ तक ये गुने का सवाल है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अच्छे से अच्छा तपास किया जाएगा और जो भी कानूनन पॉसिबल है वो सब इसमें किया जाएगा। सुसाइड किया है और उन्होंने अपने हाथ पर सुसाइड नोट लिखा है, ऐसी न्यूज मैंने देखी थी। पहले तो मुझे पता नहीं था इस बच्चे का नाम क्या है और वो मेरे जिले से है क्या ये भी पता नहीं था, पर एक डॉक्टर की आत्महत्या हुई है और उसने लिखा है ऑफिसर्स का नाम, ये मुझे पता था। तो मैंने इस पर ऑलरेडी अपनी भूमिका मुंबई से ही व्यक्त की थी। पर आज जो डिटेल्स पता चले, फिर बाद में पता चला मेरे जिले की है, मैं जाके उसके घर वालों से मिली हूँ, उनकी सांत्वना भी की है और उनको विश्वास भी दिलाया। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, मुझे पता है कि वो भी इसमें पूरी जानकारी करके उसे न्याय दिलाएंगे। अभी कोई भी ऐसी घटना घटती है तो उसके बारे पीछे बहुत सारी इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इसके कुछ भी बोलना अनुचित होगा। पुलिस पूरी तरह से इसमें सपोर्ट करे ऐसी अपेक्षा है और इसको न्याय मिले उस बच्चे को, जिसमें एक लड़ने वाली बच्ची, जो मजदूर गरीब फैमिली की बच्ची डॉक्टर बनी है, वो आत्महत्या को अगर प्रयुक्त तो उसको आत्महत्या के लिए किया जाता है तो उसके बाद पीछे जरूर कुछ दबाव होगा, उसकी जानकारी हम ले रहे हैं। ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगी, लड़की का मामला है और उसके ऊपर कोई लांछन ना लगाने की कोशिश करे, ये भी हमारा दायित्व है। और उसकी मृत्यु को साइड में करके कुछ और ही स्टोरी इसमें ना चले, कोई अलग से ट्रायल, मीडिया ट्रायल ना हो, ये भी जरूरी है। तो पुलिस ऑफिसर अच्छे से इसकी जांच करे, ये अपेक्षा है।